पलवल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गांव कुलैना के प्रगतिशील किसान बलराम नेचुरल खाद तैयार कर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि प्राकृतिक खाद ऐसी खाद है जिसे वो अपने खेतों के लिए कम से कम खर्चे में सिर्फ 18 दिनों में तैयार कर सकते हैं। इससे कई लाभ हैं, जैसे मृदा उपजाऊ बनती है, उपज में कई प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, फसलों में पानी कम लगता है, फसलों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है एवं इसके साथ साथ खेत में यूरिया, डीएपी, एमओपी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस खाद के पहली बार उपयोग करने के बाद से ही मृदा की स्थिति सुधरने लगती है, जिससे किसानों की रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है और पैसों की बचत में वृद्धि होती है। किसान बलराम ने बताया कि प्राकृतिक खाद एक प्रकार की कंपोस्ट है जो जैविक पदार्थों के अपघटन से बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। ये रासायनिक खाद की तुलना में अधिक उत्पादन देती है। जैविक खाद मृदा की उर्वरता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतया सहायक है। इसका उपयोग खेती में करने से उत्पादन की लागत कम होती है, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक उत्पादन और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि खाद बनाने के लिए मुख्य गोबर, भूसा, सूखी घास, सूखा खरपतवार, सूखी पत्तियां या पौधों का कोई भी सूखा हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पूर्ण रूप से बनने में 18 दिन लगता है। अच्छी खाद बनाने के लिए इसे बार बार पलटना होता है। पहली पलटाई 4 दिन में होती है, इसके बाद हर दूसरे दिन पलटाई करनी पड़ती है। बलराम जी, आप जो नेचुरल्स खाद बनाते हैं तो किस तरह से इसकी प्रक्रिया है और क्या फ़ायदा होता है? जो हम ये नेचुरल खाद बनाते हैं जी, इसमें हम 3 तरह का जो मटेरियल लेते हैं, जैसे सूखा भूसा, हरा चारा और गाय का गोबर या कोई भी गोबर। तो इसमें हम लेयर बाय लेयर इस खाद को बनाते हैं। ये खाद हमारा 18 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। और इस खाद में मेन ये है कि ये पूरा ज़्यादा पुराने होने के कारण ये बढ़िया रहता है, ज़्यादा मतलब जल्दी बनता है, इतनी इसमें ज़्यादा ताकत होती है। तो क्या फ़ायदा होता है? सब्जियों में किस तरह का उत्पादन होता है इससे? सब्जियों में इससे बहुत बढ़िया उत्पादन होता है। इसमें सब्जियां एक तो फोकी नहीं रहती, बहुत मजबूत सब्जियां बनती हैं। और इसमें क्या है कि केमिकल ना डालने की वजह से हम जैसे जैविक खाद डालते हैं तो इसमें बीमारियां भी बहुत कम आती हैं। तो बीमारियों के लिए भी इसमें बहुत अच्छा है। फिर बीमारियों के लिए हमें कोई कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं होती। किसानों से क्या अपील करते हैं? किसानों से यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की तरफ जाएं, जिससे हमें केमिकल का कम इस्तेमाल करना पड़े और हमें अच्छा खाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य मिले। ज़्यादा से ज़्यादा ना तो अपने घर के लिए तो एक अच्छा उगाने की कोशिश करें। मेरा नाम परवीन है, मैं गांव कुशलीपुर का रहने वाला हूं। हम अपने खेतों पर ही प्राकृतिक खाद तैयार करते हैं, जिसमें भैंस का गोबर, चारा, पशु चारा का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और इससे उर्वरक शक्ति बढ़ती है और अच्छी पैदावार मिलती है, गेहूँ हो या और कोई फसल हो। किसानों को जो आज रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका परहेज करना चाहिए। मेरी अपील है, किसान अपने घर पर ही खेतों पर ही प्राकृतिक खाद तैयार करें और अपने सुरक्षित फसल ले। मेरा नाम उपकार है, मैं गांव छज्जू नगर का रहने वाला हूं। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। आपको बता दूं कि हम अपनी भैंसों का जो गोबर है, मलमूत्र है, उसको इकट्ठा करते हैं और उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना लेते हैं। और वैसे जो नेचुरल खाद है वो भी उससे निर्मित हो जाता है। पहले भी पूर्वज बनाते थे, आज भी हम उसे बना रहे हैं और अपने खेतों में उसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों में ये भ्रांति रहती है कि भाई अगर हम जैविक खेती करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन क्षमता है जो बढ़ जाएगी, और अगर जो हम केमिकल युक्त जो खेती है उसी को करेंगे तो उससे हमारी जो उर्वरता क्षमता है, हमारे खेत में जो पैदावार की वो ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुणवत्ता से युक्त जो खेती है वह प्राकृतिक खेती है। उससे हमारी फसल का उत्पादन भी ठीक होता है और
वह जो अन्न अगर हम उगाते हैं या सब्जियां या फल जो भी उगाते हैं वो नेचुरल होते हैं, अच्छे होते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं और वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। तो हमें जो प्राकृतिक खेती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए। हम तो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, मेरा तो आह्वान सभी किसान भाइयों से है कि खर्चा भी कम है, यानी लागत भी कम लगेगी, उत्पादन भी ठीक होगा, तो हमें जो बचत है वो ज़्यादा होगी। और जो सरकार आज चाहती है कि आय दुगनी हो किसान की, तो वो तभी हो सकती है जब हमारी लागत कम आए और हमें मुनाफा ज़्यादा हो। तो इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए। भारत सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार का भी किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ उन्मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस तरह की खादों का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य है। कारण क्या है कि आने वाले टाइम में डीएपी यूरिया से जो होने वाली बीमारी है उनका स्तर इतना बढ़ता जा रहा है, जिससे जो है इसकी आवश्यकता पड़ रही है हमें। इसमें थोड़ा मेहनत है और मेहनत के बाद किसान को एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें जितने भी हमें रासायनिक रूप से जो उर्वरक मिलते हैं उसकी अपेक्षा हमें एक ऑर्गेनिक खाद हमें प्राप्त होता है। इस खाद को बनाने के लिए हमें जो हमारे जानवरों का जो कच्चा जो खाना बच जाता है, वो जो फसल का अवशेष है, वो हम उसको एक लेयर के रूप में ज़मीन पर डालते हैं या कहीं ऐसी जगह पर डालते हैं, छायादार जगह पर, जहाँ पर इस पर जीवाणुओं की जो है अधिकता हमें प्राप्त हो सके। और जीवाणु से निर्मित हमारा जीवामृत, बीजामृत है, उसकी हम एक लेयर लगा के लगातार 4 से 5 लेयर हम इस खाद के ऊपर डालते हैं। जो जीवाणु पैदा होते हैं वो इस खाद को इन अवशेषों को खाने के बाद इसमें खाद बनाने का कार्य करते हैं, और ये खाद हमारे खेतों में सीधे स्तर पर उपयोग की जाती है, जिससे कि हमारी फसल उत्पादन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, इस खाद का नाम क्या है, किस तरह की खाद है? ये एक तरह से बायोडिकम्पोस्ट खाद है, क्योंकि इसमें हमारे बायोलॉजिकल हमारे जीवाणु जो हैं वो जो अवशेष हैं उनको खाते हैं और खाने के बाद उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं।